second point that is related to difference between the special education and the general education system is paper load. पेपर लोड आसान लफ्जों में अगर बताया जाए, पहले जनरल एजुकेशन की बात कर लेते हैं। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने अपने आसपास या अपने सिबलिंग्स को या अपने नेबर्स में से किसी को भी टीचर की जॉब करते हुए देखा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर है चाहे वो प्राइवेट टीचर है। अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो स्कूल का बर्डन इतना ज्यादा होता है, तो बच्चे के लिए भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है और टीचर के लिए पेपर लोड बहुत ज्यादा है। सारे टीचर्स आपने देखे होंगे स्कूल से वापसी पे भी सामान लेके आ रहे होते हैं। जनरल एजुकेशन सेटिंग के अंदर टीचर्स को स्कूल्स में होमवर्क, टेस्ट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट चीजें जो जनरल एजुकेशन टीचर को बच्चे के लिए तैयार करनी पड़ती हैं, और उन सब चीजों का वो लोड 8 घंटे की या 7 घंटे की ड्यूटी में भी वो नहीं कर पा रहे होते, तो वो अपना सारा होमवर्क बच्चों की तरह लेके घर में आते हैं और घर में भी वही पेपर्स चेक कर रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं। वर्कलोड दोनों बहुत ज्यादा टीचर्स पे है, बच्चों पे भी है। वर्कलोड जो जनरल एजुकेशन टीचर्स का है वो बहुत कम है कंपेयर किया जाए स्पेशल एजुकेशन टीचर से। तो मैं बात करती हूँ स्पेशल एजुकेशन टीचर के वर्कलोड की। तो स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शन जो है वो स्पेशल अगर बच्चे की है तो आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक नॉर्मल बच्चे से हट के एक स्पेशल बच्चा है, तो उसको पढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटजीज है, जो टेक्निक्स हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो थोड़ी इन डिटेल होंगी। उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस्ड पढ़ाया जाएगा बच्चे पे। फिर एक टर्म होती है इस्तेमाल स्पेशल एजुकेशन में जो होती है 1-on-1 इंस्ट्रक्शन। 1-on-1 इंस्ट्रक्शन जो है ये स्पेशल एजुकेशन में ये टर्म इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक टीचर को स्पेशली डिजाइन करनी पड़ेगी इंस्ट्रक्शन उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। एक टीचर, एक स्टूडेंट, 1-on-1 इंस्ट्रक्शन। फिर जो टीचर है उसने जो इंस्ट्रक्शन बनाई होगी उसके अंदर उसने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा उसको। इसके अंदर एडिशनली क्या आ जाता है, आईईपी आ जाता है। इसके अंदर गोल ट्रैकिंग फॉर आईईपी आ जाता है। इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज आ जाती हैं बच्चे। नॉर्मल बच्चा तो जिस तरह बुक से, जिस तरह होमवर्क, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट से, इन सब से सीख रहा होता है, स्पेशल बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चे की तरह 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ के नहीं वो अपने नीड्स को पूरा कर पाता। उसके लिए टीचर को स्पेशली 1-on-1 इंस्ट्रक्शन का सहारा लेके उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ता है। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, इन शॉर्ट अगर बात की जाए, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में टीचर बच्चे का हैंड होल्ड करके उसको ऊपर की तरफ लेके जाती है। ठीक, अब 1-on-1 इंस्ट्रक्शन जो है वो स्पेशल एजुकेशन का हिस्सा है जो कि जनरल एजुकेशन का नहीं है। तो आपका बच्चा जो स्पेशल नीड रखता है तो उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे टीचर उसको स्टेप बाय स्टेप लेके आगे जाने में हेल्प करेगी। इसके अंदर फिर टीचर का बर्डन, पेपर लोड किस तरह बढ़ जाता है, जिस तरह आपको मेरी डिटेल से भी समझ आ गई होगी बात, कि उधर तो हो गया होमवर्क, असाइनमेंट्स, पेपर्स और रिजल्ट और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में एडिशनल पेपर लोड किस तरह है, क्योंकि यहाँ पे आईईपी है, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट प्लान है, 1-on-1 इंस्ट्रक्शन के अंदर अप्लाई होने वाली डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटेजीज है। फॉर एग्जांपल हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है तो उसको साइन लैंग्वेज के जरिए सिखाना है या डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए सिखाना है, तो ये लोड टीचर पे बढ़ गया। विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है तो उसको ब्रेल सिखानी है और डिफरेंट एक्टिविटीज से सिखाना है। एक्टिविटीज भी डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट होती हैं, ये भी मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगी। तो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज है, टीचिंग स्ट्रेटजी भी अलग है। स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर एक एक को अगर बताया जाए तो बहुत टाइम लग जाए। तो पेपर लोड ये था, जनरल एजुकेशन भी पेपर लोड बेयर करते हैं और स्पेशल एजुकेशन भी पेपर लोड बेयर करते हैं। दोनों का अगर कंपैरिजन देखा जाए तो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को पेपर लोड ज्यादा बेयर करना पड़ता है। सो इस वीडियो में हमने सेकंड डिफरेंस अपना क्लियर कर लिया। उम्मीद है ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताती हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।